हेलो एवरीवन, आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जेके एसएसपी हर एग्ज़ाम में और हर बार इस टॉपिक में से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और रिवाइज़ करें, क्योंकि आज की इस कंपटीशन में अगर आप ये टॉपिक छोड़ देते हैं या इसको अच्छे से नहीं पढ़ते तो आप लिस्ट में कहाँ होंगे या आप बेहतर जानते हैं, और आपसे ज़्यादा बेहतर इसको कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आजकल सिलेक्शन जो है 0 पॉइंट समथिंग से रुक जाती है। तो इसीलिए गुजारिश ये रहेगी कि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से रिवाइज़ करें। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं हम। आप सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक आर्टिकल हुआ करता था जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। उस आर्टिकल का नाम क्या था? आर्टिकल 370, जो क्या करता था, जम्मू एंड कश्मीर को एक क्या देता था? स्पेशल स्टेटस देता था। और ये आर्टिकल जो है ये यूनियन गवर्नमेंट ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगस्त 2019 को रिवोक कर दिया। ये आर्टिकल जो है 370 जी किसी अमेंडमेंट से रिवोक नहीं हुआ था, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं की गई थी, बल्कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इसको क्या किया था? रिवोक किया गया था। तो प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल ने पावर दिया था कि वो आर्टिकल 370 को रिवोक कर सके? तो इसी आर्टिकल के अंदर एक क्लॉज था, यानी कि आर्टिकल 370 क्लॉज सी, या हम उसको क्लॉज 3 भी कह सकते हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर आई कि उसने क्या किया? आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया था। तो उसके बाद आता है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आप सबको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को होम मिनिस्टर तब के होम मिनिस्टर अमित शाह जी थे और आज भी वही हैं। तो अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को एक बिल राज्यसभा में लाया था। राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा में लाया था और उसी दिन यानी कि 5 ही अगस्त को राज्यसभा ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को क्या किया था? पास कर दिया था। और दूसरे दिन यानी कि 6 अगस्त को वो बिल कहाँ गया? लोकसभा में गया, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। लोअर हाउस ने भी उस बिल को पास किया था। ठीक है, अब वो बिल जाती है 9 अगस्त को किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। तब के प्रेसिडेंट कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद जी। तो रामनाथ कोविंद जी ने 9 अगस्त को उस बिल पे यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पे क्या किया था? एसेंट दे दिया था। तो तब क्या बन गया वो? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जब भी प्रेसिडेंट एक बिल को एसेंट दे देता है तब वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को एसेंट प्रेसिडेंट ने कब दिया था? यानी कि 9 अगस्त को दे दिया था। और ये जो एक्ट है ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। तो 31 अक्टूबर 2019 को कौन सा डे होता है? कौन सा डे होता है? नेशनल यूनिटी डे होता है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने जम्मू कश्मीर, जिसको हम अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जे.एंड.के भी कहते हैं, उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज? एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर
जो यूनियन टेरिटरी है उस यूनियन टेरिटरी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है। क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। दैट मीन्स कि यहाँ पे असेंबली चल रही है। जैसे कि उमर अब्दुल्ला जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो हमने वोट दिया यूटी गवर्नमेंट में, और यूटी गवर्नमेंट में हमारा वोट किसी भी पार्टी को गया हो, चाहे आपने बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया, एनसी को दिया, पीडीपी को दिया, लेकिन जो मेजॉरिटी आई वो किस पार्टी को आई? जेके एनसी को। तो एनसी की गवर्नमेंट चल रही है आज जम्मू कश्मीर यूटी में, और उसके सीएम यानी कि हमारे सीएम कौन है आज? उमर अब्दुल्ला जी। तो दूसरी यूटी कौन सी थी? लद्दाख। यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट मीन्स लद्दाख यूटी थी, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली काम नहीं कर रही है, वहाँ कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहाँ सिर्फ किसका रूल चलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। यानी कि वहाँ पे एक एलजी प्रेसिडेंट के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर रखा हुआ है, तो वही सारा काम संभालते हैं वहाँ पे। तो रिसेंटली लद्दाख यूटी का जो एलजी है उसको चेंज किया गया। जो मिश्रा जी थे उन्होंने रिटायरमेंट दे दी, उसके बाद जो जम्मू के कविंदर गुप्ता जी हैं उनको लद्दाख यूटी का एलजी बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहता है लेजिस्लेचर, कहता है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव लेजिस्लेटिव पावर्स लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी। जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है वो उसको क्या है? लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए हैं। कैसे? जैसे कि दिल्ली यूटी को हैं और पुडुचेरी यूटीज़ को। और आपको पता ही होगा कि आज जो हमारे मुल्क में कितनी यूटीज़ हैं? 8, और 8 में से 3 यूटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर काम कर रहा है, यानी कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली काम कर रही है। वो कौन कौन सी यूटी है? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ दिल्ली एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या कहता है? लद्दाख विल बी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंटर थ्रू ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लद्दाख को डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, चलो आगे। तो हमारी जो 2 यूटीज़ हैं इनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये भी अलग अलग हैं। बोथ यूटीज़ हैव सेपरेट एलजीज, दोनों यूटीज़ में अलग अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। जैसे यहाँ पे कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर? मनोज सिन्हा जी। और लद्दाख यूटी में कौन है? कविंदर गुप्ता। तो एलजी को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मीन्स के जो भी दोनों एलजीज हैं इनको किसने अपॉइंट किया है? इनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हुआ है। अब कहता है असेंबली सीट्स। जम्मू एंड कश्मीर यूटी 107 सीट्स टू बी इंक्रीज टू 114 आफ्टर डिलिमिटेशन। तो ये क्या कहता है कि टोटल जो हमारी सीटें जम्मू एंड कश्मीर यूटी में वो कितनी हैं? 114, और 24 जो सीट्स हैं वो हमने रिजर्व रखी हैं। किस लिए? पीओके के लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए ये 24 सीट्स जो हैं ये रिजर्व रखी गई हैं। और डिलिमिटेशन से पहले हमारे पास कितनी सीट्स हुआ करती थी? 107, 107 सीट्स। और डिलिमिटेशन के बाद कितनी सीट्स इंक्रीज़ हुई? 7, 6 सीटें जिनमें से जम्मू डिवीज़न को गई और 1 सीट जो है वो कश्मीर डिवीज़न को गई। तो इलेक्शन कितनी पे होता है? इलेक्शन होता है 90 पे। कितनी पे? 90 असेंबली सीट्स पे इलेक्शन होता है, क्योंकि 24 जो हैं ये क्या है? रिज़र्व। किसके लिए? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। और लद्दाख जो है, लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं। जब है ही नहीं तो वहाँ पे सीट भी नहीं होंगी, वहाँ पे इलेक्शन भी नहीं होंगे, वहाँ कुछ नहीं होगा। तो अब ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है ये आने से क्या हो गया कि जो ऑल सेंट्रल लॉज नाउ अप्लाई टू JNK एंड लद्दाख, जो भी सेंट्रल लॉज थे पहले, क्योंकि स्पेशल स्टेटस 370 हुआ करता था, तो कुछ लॉज ऐसे थे सेंटर के जो यहाँ पे यानी कि
जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में अप्लाई नहीं होते थे। अब क्या हो रहे हैं, अब सारे लॉज जो हैं सेंटर के वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। और कुछ लॉज जो स्टेट के थे, स्टेट लॉज इनकंसिस्टेंट विद सेंट्रल लॉज वेयर रिपील्ड। और कुछ लॉज जो स्टेट के थे वो जो टक्कर खाते थे किसके साथ, सेंट्रल लॉज के साथ, उनको क्या किया गया, रिपील किया गया, उनको हटाया गया। उसके बाद क्या होता है, हाई कोर्ट। अब जो हाई कोर्ट है इसको अब इसका नाम चेंज किया गया, क्या किया गया इसका नाम, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, जिसका कैंपस आपको श्रीनगर में भी मिलेगा और जम्मू में भी मिलेगा, लेकिन लद्दाख में अभी वहाँ पे फंक्शन नहीं कर रही है। अब आता है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद क्या क्या चेंज देखने को मिली, या 370 रिवोक होने के बाद क्या चेंज देखने को मिली हमें। ठीक है, कहता है नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि आपको पता है कि 2019 5 अगस्त से पहले हमारे पास एक जम्मू एंड कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, और आज की डेट में वो नहीं है। उसके बाद कहता है आर्टिकल 35A विच गेव J&K रेजिडेंट्स स्पेशल राइट्स इज आल्सो नलिफाइड। और जो आर्टिकल 35A जो था वो एक डिफाइन करता था, किसको डिफाइन करता था, कि हु इज़ द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको भी क्या किया गया, नलिफाई किया गया। देखिए पहले हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था 2019 से पहले, और आज क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये भी एक चेंज हुई। उसके बाद कहता है इंडियन पीनल कोड IPC रिप्लेस्ड द रणबीर पीनल कोड। पहले जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, दैट मीन्स कि जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 2019 से पहले, उसमें रणबीर पीनल कोड हुआ करता था। ठीक है, तो इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने इसको क्या किया, रिपील कर दिया, और आज कौन सा पीनल कोड हमारे पास चल रहा है, इंडियन पीनल कोड। अब देखते हैं हम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ। कहता है मोर इंटीग्रेशन विद द इंडियन यूनियन। जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट का एक स्लोगन है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन ये वन वो वगैरह वगैरह, इसी के तहत उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 370 को रिवोक किया, और इसके हिसाब से कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ज़्यादा किसके साथ इंटीग्रेट हो गया, इंडियन यूनियन के साथ। उसके बाद इन्हेंस्ड सेंट्रल कंट्रोल ओवर लॉज एंड ऑर्डर। अब जैसे पुलिस है, यहाँ पे पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर को कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मीन्स कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉज थे वो और ज़्यादा हो गए, पहले कम लॉ यहाँ पे अप्लाई होते थे, अब क्या हो रहे हैं, ज़्यादा लॉज, यानी कि ऑल मतलब जितने भी लॉज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो पूरे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी में अप्लाई हो रहे हैं। फिर कहता है डेवलपमेंट स्कीम्स एक्सटेंडेड फुल्ली टू द JK एंड लद्दाख। और कुछ ऐसी स्कीम्स थी जो आर्टिकल 370 होने की वजह से यहाँ पे अप्लाई नहीं होती थी, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है और लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। कहता है स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट। ये कौन सा एक्ट है, वही जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो स्ट्रक्चर क्या है कि इसके टोटल पार्ट्स कितने, ठीक है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, या आपको पूछ लेंगे टोटल पार्ट कितने, या शेड्यूल कितने, या सेक्शन कितने, तो ये आप ज़्यादा इसको देखिएगा। कहता है टोटल पार्ट्स हमारे पास हैं 14, टोटल सेक्शंस कितने हैं 103, और टोटल शेड्यूल कितने हैं हमारे पास 5। ठीक है, चलें अब हम इसके की पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, की आउटकम्स ऑफ द एक्ट। सबसे पहले इस एक्ट ने क्या किया, क्रिएशन ऑफ 2 यूनियन टेरिटरीज। इस एक्ट की वजह से कितनी यूनियन टेरिटरीज बन गई, 2, एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी कौन सी है, लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है और लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। ठीक है,
और इस एक्ट ने क्या किया, रिवोक कर दिया कौन सा आर्टिकल, जो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, यानी कि आर्टिकल 370। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि अप्लाइड ऑल सेंट्रल लॉज टू बोथ यूटीज़। पहले 370 होने की वजह से कुछ लॉज जो से सेंटर के वो यहाँ अप्लाई नहीं होते थे, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आने के बाद पूरे सेंट्रल लॉज जो हैं वो अब यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख में अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट, स्टेट लॉज वेर आइदर रिपील्ड और एडेप्टेड। कुछ स्टेट लॉज जो थे उनको क्या किया गया, ऑलमोस्ट लगभग सबको रिपील ही किया गया, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको क्या किया गया, यहाँ पे एडॉप्ट किया गया। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो हाई कोर्ट थी वो अब लद्दाख की भी हाई कोर्ट है, यानी कि दोनों यूटीज़ की जो हाई कोर्ट है वो एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है।